बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नरेंद्र, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन री बहुत बधाई, खुश रहो, जीवता रहो, हजारी उम्र करो। जन्मदिन मुबारक नरेंद्र। हैप्पी बर्थडे पापा, यू आर ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मी। आपने आज तक दुनिया की हर एक खुशी मेरे को दी है, और जो खुशी मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है हमारी कार, हमारी प्यारी कार। जब आपने वो कार मेरे को दिखाई थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं और आप एक बहुत बड़े लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। दुनिया में इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आप ही हो। माँ मुझे बताती है कि ना आपने कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़े हो, और मैं आपसे इंस्पायर होती हूँ कि मुझे भी इतना आगे बढ़ना है। मैं मेरा पूरा ट्राई करूँगी कि मैं पूरे दम लगाऊंगी कि मैं भी आप जितना आगे बढ़ूँ और आपसे भी अच्छा आगे बढ़ूँ, आपका नाम रोशन करूँ। और आपने मुझे सब कुछ दिलाया है, जो मांगू वो दिलाया है। कभी कभी मम्मी जब मना कर देती है कोई चीज़ के लिए, तो आप क्या बोलते हो धीरे से कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे दिला दूंगा। और आपने मुझे इंडिया में ट्रिप्स भी कराई है, गोवा, चंडीगढ़ और मनाली, जो इतनी अमेजिंग है, हर वक्त मेरे दिमाग में चलती रहती है। पापा, थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स यू हैव गिवन टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन तो भगवान से ये इच्छा है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं आज तक आप करते ही आ रहे हो हम लोगों के लिए, जो भी है। सबसे बड़ी बात कि आप इसका सिर्फ ये कहना, कोई भी चिंता हो कुछ हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले। बस इस एक शब्द से ही इतनी स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत मिल जाती है कि बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है। थैंक यू वेरी मच। जन्मदिन की बधाई हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र भैया। Happy birthday, Narendra Bhaiya. Thank you for sponsoring Goa trip and initiating Manali trip. वन ऐसी ट्रिप के बारे में मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्रिप एंड स्पेशली फॉर भागवत कथा। हैप्पी बर्थडे भैया। मैं आपसे जितनी भी बार मिली हूँ, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। मैंने आपकी सबसे बहुत तारीफें सुनी है, इससे पता चलता है कि आप सबके कितने चहेते हो। और थैंक यू इनको एडवाइस देने के लिए, वरना ये वर्किंग वाइफ लेके आ जाते तो मैं कहाँ से आती फिर। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सुनील इन माय लाइफ। आपने रोके पे मुझे एक बात कही थी कि ना मुझे अपना देवर जैसा ही समझना, तो आप जेठ जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। और मेरा रोका एकदम से सरप्राइज था, मतलब मेरे तो एग्जाम्स चल रहे थे और वो रोका हो गया तो एकदम सरप्राइज था। एंड ये मतलब आपको एकदम एज अ पेरेंट ट्रीट करता है। भैया को पूछूंगा, भैया ये भैया वो, तो मतलब वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। लोगों से आपकी बहुत उम्मीदें हैं, तो प्लीज आप उम्मीद बरकरार रखना। एंड मैं फॉरेन ट्रिप का वेट कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे। ये ऑल द बेस्ट। हेलो, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र भैया। आप पूरी फैमिली में एक परफेक्ट ऑलराउंडर हो। देखो कैसे मैं बताता हूँ। नंबर 1, एज ए मेंटर आपने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकलशिप से लेके पूरी सीए जर्नी में आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है। अदर देन सीए भी आपने मतलब अच्छे से गाइड किया है। कैसे आपने पर्सनल ओपिनियन दिए, काफ़ी चीज़ें हम लोग को लगी कि आपसे पूछना चाहिए, और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। सो यू आर द बेस्ट मेंटर। नंबर 2, एज ए ब्रदर देखो, आपने मुझे लाइफ चेंजिंग एडवाइस दी थी। मुझे याद है आपने मुझे, जब भी मेरा ऐसा था कि भाई मुझे वर्किंग पार्टनर ही चाहिए शादी के लिए, लेकिन आपने मुझे बोला था कि देख अरुण, वर्किंग पार्टनर अपनी जगह है, और तू अगर एक हाउसवाइफ लेके आएगा तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज जब भी तू ऑफिस से आएगा एकदम थका हुआ, और तुझे वो एक गिलास का पानी भी ला के देगी, तो तुझे वो बहुत अच्छा फील होगा, और उस चीज़ की वैल्यू तू कभी भी पैसों से नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज द बेस्ट एडवाइस आई कंसिडर
नंबर 3, एज ए फाइनेंसर का तो आपको क्या ही बोलूँ मैं। आपको RBI बोलना मैंने ही स्टार्ट किया था, और मुझे एक बार याद है कि आपने आर्टिकलशिप में मुझे और सुनील को 3,000 रुपये दिए थे उस टाइम 3,000 की बहुत वैल्यू थी। तो आपने मुझे हम लोग को बोला था, जाओ बच्चों एंजॉय करो, जो चीज़ तुम्हें शॉपिंग करनी है कर लो। तो मैंने वो 3,000 रुपये से बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी थी, तो वो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, बहुत अच्छा फील हुआ था। और अदर देन ये, उसके अलावा आपने क्या, गोवा और मनाली की ट्रिप, अगर शायद आप नहीं होते तो ये ट्रिप शायद पॉसिबल नहीं थी हम लोग के लिए, लेकिन दैट वाज द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी ट्रिप अपन साथ में करेंगे। एंड लास्टली, एज ए फ्रेंड का कैसे कब पता चला, जब एज ए फ्रेंड अपन महाबलेश्वर में बैचलर ट्रिप करने गए थे, तो उस टाइम अपन एज ए फ्रेंड जो भी बातें शेयर की, जो भी सीक्रेट शेयर किए, तो वो शायद अपन फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं कर पाते। सो दैट वाज द बेस्ट बैचलर ट्रिप, और मैं जल्दी ऐसी एक बैचलर ट्रिप और चाहूँगा कि अपन साथ में करें। सो ओवरऑल यू आर अ परफेक्ट ऑलराउंडर फॉर आवर फैमिली एंड फॉर मी ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई विश ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। नरेंद्र भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2014 में मैं यहाँ बॉम्बे आया था। 2014 से लेके 2021 तक कैसे 7 साल निकले पता भी नहीं चला आपके साथ में, आपकी गाइडेंस से। होपफुली ऐसी गाइडेंस आपकी हमारी आगे के सालों में भी मिलती रहेगी, और हम आपके पद चिन्हों पे चलते रहेंगे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे भैया, और आपके लिए 2021 और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो। थैंक यू। हाय एवरीवन, आज नरेंद्र भैया का बर्थडे है, और इसी बर्थडे के ओकेजन पे मैं आप सबके साथ में एक मोमेंट शेयर करना चाहूंगा जो हम मुंबईगर्स ने उनके साथ में स्पेंड किया था। तो बात कुछ 2-3 साल पहले की है। हम मुंबईगर्स ने काफी टाइम से कोई पार्टी नहीं की थी, वो टाइम से कोई बाहर डिनर के लिए या कोई ओकेजन नहीं आया जिसके लिए हम बाहर जा सके साथ में। सो एक दिन अचानक नरेंद्र भैया भाभी का कॉल आया था हमारे पास में कि आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। तो हमने उनको पूछा कि आज ऐसे अचानक पार्टी थ्रो कर रहे हो, क्या रीजन से, क्या ओकेजन। तो उन्होंने बताया कि आज उनकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। एंड हम ऐसा सोचे थे कि एंगेजमेंट पार्टी ऐसे कौन थ्रो करता है, वो भी इतने सालों बाद शादी के। बट जस्ट बिकॉज हम लोगों को साथ में वो डिनर पे लेके जाना चाहते थे, काफी टाइम से हम साथ में नहीं गए थे, तो उन्होंने वो किया। दैट वॉज वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम देम विच वी विल नॉट फॉरगेट इजीली। वन लास्ट थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई आपके साथ में हमने काफी सारी ट्रिप्स कर ली है, और सब में बहुत मजा आया है, बहुत सही रही है अपनी सारी ट्रिप्स। सो नाउ आई होप कि कमिंग ईयर में जल्दी से जल्दी अपन एक फॉरेन ट्रिप कर लें, और भी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें, या फिर एक रोड ट्रिप हो जाए अच्छा सा तो भी चलेगा बिकॉज मैं रोड ट्रिप बहुत पसंद करता हूँ। सो लेट्स सी, डू समथिंग, प्लान करो कुछ अच्छा सा। एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश फॉर द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन कमिंग ईयर्स। We are also very blessed to have you as our guardian. Thank you for so many things. Thank you everyone. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ भैया। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आप बहुत सुलझे हुए और स्पष्ट इंसान हो, ये मैंने मोना से सुना था, और उसके बाद हम कई बार मिले। पीके भैया की शादी में तो याद नहीं है, लेकिन सुनील की शादी में, अरुण की शादी में, करिश्मा की शादी में मिले हम। आप 1-2 बार घर पर भी आए जब आप डूंगरगढ़ आए हुए थे। उसके अलावा आपके घर प्रवेश पर हम मिले। मैं भयंदर अभी गया पिछले साल, तब भी हम मिले, तो पाया कि हाँ, जो मोना कहती थी और बाकी सब लोग भी जो कहते हैं आपके बारे में सही है। आप केयरिंग नेचर के हैं। आप किसी भी सोच के बारे में, आपकी जो विचार है वो एकदम क्लियर रहते हैं। आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते हैं, ना किसी को कन्फ्यूज करते हैं। और अपना इंसिडेंट मेरे को याद आता है आपके साथ। हमने छोटी छोटी कई बातें की हैं, लेकिन मेन इंसिडेंट जो मुझे महसूस हुआ आपके साथ वो ये था, सुनील की शादी में सब साफा बंधवा रहे थे। मैं रस्में और निभा करके जैसे ही अंदर गया, देखा भयंकर वहाँ तो लाइन लगी हुई है। मैं वापस निकलने लग रहा था तो आप और गोपाल भैया थे, आपने बिठाया, आप बैठो बैठो, बंधवाओ साफा। मेरा साफा बंधा, मैं निकल गया, रस्में वापस जो थी वो अटेंड कर ली। अरुण की शादी में भी
मैं साफ़ा बनवाने के लिए अंदर गया, वहाँ भी लाइन लगी हुई थी। मुझे बाहर इसमें नहाने के लिए वापस जाना था। मैं उस भीड़ में लाइन में लग भी नहीं सकता था क्योंकि बाहर सब बुला रहे थे। तब मैंने आपकी कमी महसूस की और ये समझ में आया कि आज अभी नरेंद्र भैया होते तो साफ़ा बन जाता। और उस दिन सबने साफ़ा बंधवाया और मैं बिना साफ़े के ही रह गया क्योंकि वहाँ नरेंद्र भैया नहीं थे। और भी जब भी हमारी बात हुई है आपसे मिलके यही लगा कि हाँ, मैं अपने बड़ी भाई से ही बात कर रहा हूँ। आप हमेशा खुश रहे, ऐसा ही अपना नेचर बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र। जिया जिया तेरी उम्र बढ़े तू कामयाबी पाते जा, हमेशा यही कामयाबी पाते रहे। आज मेरी भगवान हमेशा प्रार्थना है तने खूब खुशियां मिले और तेरा सारा सपना पूरा होए। याद है जब आप स्कूल आता और जाता तो मेरा हाथ पकड़ के जाता हो, अगर कोई कारण हाथ छोड़ना पड़ता तो तू घर आके बहुत रोता और मम्मी ने शिकायत करता। एक तो अब बात मैंने पता याद है, एक सुंदर सर आपने कॉपी चेक करा, तू मेरी क्लास में आयो और दोनों एक दूसरे देख देख के बहुत हंसा, इतना हंसा कि लास्ट में सर डांटे हो कि क्यों हंस रहे हो, तो एक दूसरे देख देख के इतनी हंसी आ गई आपने। तो शुरू में मुंबई गए हो तो कुछ टाइम बाद तेरे गोवा जाने का प्रोग्राम बनो और भी टाइम कैंसिल हो गया, तो मैंने वो लेटर भेजो कि मैं गोवा जा रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा लगे। पर चलो ठीक है, गोवा छोड़ो तो विदेश में घूमने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और बिंग वाला पर सारा ही गोवा घूम आया और आप वैष्णो देवी गया, गोवा गया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे टू यू साले साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मामा जी। याद है बचपन में आपको बोलती थी मैं मामा जी खेले लाना, अभी मेरे सपने बड़े हो गए हैं, मामा जी विदेश में घूम रहे हैं। मेरे को भी हैप्पी बर्थडे नरेंद्र, खुश रहो, बहुत बहुत मौज करो, मजा करो, घूमो फिरो, ऐश करो। भांजे का जन्मदिन हो, मासी बधाई नहीं दे, ये कभी हो नहीं सकता। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। हैप्पी बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे नंदी भैया भाई। हैप्पी बर्थडे नंदर भैया। Hi, happy birthday Nanda Bhaiya. Thank you for all the support, guidance and care you showed to all of us. मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग मुंबई आए थे 25 सितंबर 2012, तब मुझे इतना नहीं पता था कि वहाँ पे मुंबई में हमारे लिए कोई इतना केयर एंड गाइडेंस करने के लिए एक भाई के रूप में मेरा फ्रेंड मिलेगा। जो मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है वो मैंने आपसे ही सीखी है। मैं स्टार्टिंग में बहुत डांट सुना हूँ, बट अब ये परमानेंट हैबिट हो गई है। एंड इवन इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी मैं आप पे ही अप्लाई करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपने ही ये मुझे हैबिट दी है। आपने मुझे इतनी सारी केस स्टडीज ला के दी है आपके रूप में कि अब तो एक हैबिट सी बन गई कि जब भी कोई नया प्रोविजन आता है तो ऐसा लगता है कि नंदी भाई को कैसे अफेक्ट करेगा। एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक हर छोटे छोटे स्टेप्स में आपने हम लोग को गाइड किया है, तो वो तो एक अलग ही लेवल की इंस्पिरेशन है। प्लस जब भी आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हो, बहुत सारी चीजें शेयर करते हो, वो हमें बहुत हेल्प रहती है हमारी लाइफ के लिए। एंड ऑल्सो जो स्कूटी वगैरह के लिए भी आपने हमेशा से, हम लोग को स्कूटी चलानी नहीं आती थी तो आपने चाबी पकड़ा, ये बोले कि ठीक है जा, क्या एक दो बार गिरेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, स्कूटी ले खुद चलाएगा तभी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो भी आपने ही दिए। प्लस इस बार भी आपने न्यू ईयर पे हम लोग को ये बता दिया कि कार में ही सिखाऊंगा सबको। एंड द वे यू मैनेज एवरीथिंग ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। पता नहीं ऐसा कोई और इंसान मैंने देखा भी नहीं अपनी लाइफ में। यू ऑलवेज बीन लाइक ए पेरेंट्स, यू इवन एंड पारुल भाभी, बोथ दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एंड कीप इंस्पायरिंग अस and keep motivating us to have a beautiful life ahead. Thank you very much and भगवान करे आपको बहुत सारा प्यार, स्नेह एंड वेल्थ दे। बाय, लव यू। हैप्पी बर्थडे आरबीएल, हैप्पी बर्थडे आरबीएल, हैप्पी बर्थडे आरबीएल, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे तो हर
के पास होते हैं, पर दिल आपके जितना बड़ा नहीं होता। सही है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे।